तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने के कारण क्या है, तारा क्यों टिमटिमाता है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाए कि तारे जो है से क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है दोस्तों, उसी कारण जो है से तारा क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वायुमंडल के कण क्या होता है, लाल रंग को बहुत अधिक प्रकर्णित कर देता है, लाल रंग को बहुत अधिक प्रकर्णित कर देता है, तो नहीं, लाल रंग को नहीं करता है दोस्तों, बैंगनी रंग को बहुत ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि नीले रंग को अधिक प्रकिरणित कर देता है, इसलिए नीला जो है से ऊपरे रह जाता है। ठीक है ना, तो नीला रंग को अधिक प्रकिरणित कर देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक नहीं, तो देखिए सिलिकॉन जो होता है यह अर्धचालक है, जर्मेनियम भी एक प्रकार अर्धचालक है, लेकिन पारा जो है से एक प्रकार का अधातु है। क्या है दोस्तों, अधातु है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, ये अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को टिक मार देते हैं आंसर को, ये पारा हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो वोल्ट प्रति एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है। ओम आप लोग जानते हैं कि ओम किसका ऐसा ही मात्रक है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, तो ओम को करता है, जो कि आर बराबर जो होता है V बटा क्या होता है, आई। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो देखिए एम्पियर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है जिसको आई से सूचित करते हैं, वोल्ट जो होता है विभव का ऐसे मात्रक होता है, और ओम जो होता है बुआ ये प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम। अगर वाट कहा जाए तो किसका ऐसे मात्रक है, तो शक्ति का ऐसे मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिए एम्पियर विद्युत धारा का, वोल्ट विभव का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो एम्पियर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहां पर कह रहा है क्या कि 1,2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आर एस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए R1 का मान कितना है दोस्तों, देखिए तो 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना 3, और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी तीनों को जोड़ देना है, श्रेणी क्रम में रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर समांतर क्रम में रहेगा तो उसको बाटा में जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला कह रहा है क्या, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखिएगा विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है क्या, वोल्ट होता है। ठीक है, ये तो वाट तो अति का होता है, इसलिए इसका हम घस देते हैं दोस्तों। वाट तो आपको जानते हैं कि विभव का होता है, हमसे विभवांतर का ना ऐसे मात्रक पूछा है, विभवांतर का ऐसे मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर कहा जाए जूल किसका ऐसे मात्रक है, तो ऊर्जा का है। वाट किसका ऐसे मात्रक है, तो शक्ति का है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए एम्पियर किसका ऐसे मात्रक है, तो विद्युत धारा का, ये पढ़ाए थे, और वोल्ट किसका है, तो ऐसा ही मात्रक है जो है से वोल्ट विभवांतर का है। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है कि विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। अभी जस्ट बताएं आप, एम्पियर किसका ऐसे मात्रक, धारा का, ओम किसका ऐसे मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का, वाट किसका ऐसे मात्रक होता है, तो शक्ति का होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वाट होता है। एम्पियर विद्युत धारा का, वोल्ट विभव का, ओम प्रतिरोध का। ऐसा ही मात्रक बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ऐसा ही मात्रक से रिलेटेड। अगला देखिए प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। अभी तो जस्ट यही टाइप का क्वेश्चन हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा करा कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कार्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों कार्य बराबर होता है V गुने मतलब कूलम आवेश होता है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 2 है, तो 12 दूना क्या हो जाएगा, तो 12 दूना हो जाएगा 24। तो 24 जो है से जूल जो हो जाएगा, तो कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो 24 जूल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 24 जूल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक आप लोग से पूछ लिया है कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत वाहक बल होते हैं उसका भी ऐसा ही मात्रक जो होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। ओम तो जानते हैं प्रतिरोध का ऐसे मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है, और कूलम किसका ऐसे मात्रक है दोस्तों, तो आवेश का ऐसे मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है
आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। वोल्ट किसका ऐसे मात्रक है? विद्युत वाहक बल कहिए या विभव कहिए। ओम प्रतिरोध का ऐसे मात्रक है। और जूल किसका ऐसे मात्रक है? तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक कहिए या कार्य का ऐसे मात्रक कहिए, ये इसका मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण होते हैं। यानी जब कोई भी चालक पदार्थ से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील जो कण होते हैं, कौन गति करता है? चालक। एक मान लेते हैं ये चालक पदार्थ है और इसमें इससे यह धारा जाएगा तो यहाँ पर कौन जाएगा दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो चालक पदार्थ कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के गति करने से ही विद्युत धारा जो है से क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होते हैं। आप याद रखिए ये सब कुचालक है, बाकी सब जो है ये सब सुचालक है। ग्रेफाइट का क्या है? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। अगला करा है क्या विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट कहिए या उसका तंतु जो बना होता है किसका बना होता है दोस्तों? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आप याद रखिएगा 24 कैरेट का, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। तो अभी जस्ट बताया श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना है? 10 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर है 20। 10 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 और 20 कितना हो जाएगा? तो 30 ओम हो जाएगा। 30 ओम। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं फिलामेंट का प्रतिरोध R बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? V बटा में होता है I। V बटा में क्या होता है दोस्तों? I होता है। तो V का मान कितना है? तो 220 है V का मान है और उसके बाद I का मान कितना है? तो 2 है। तो 2 से इसको भाग दे दीजिएगा तो टोटल कितना मरतबे कट जाएगा? 1 1 और 0 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बैटरी से किस प्रकार के धारा प्रवाहित होते हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बैटरी से जो है से क्या प्रभावित होता है? तो आप याद रखिएगा डीसी करंट प्राप्त होता है, यानी डायरेक्ट करंट जो है से बैटरी से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक आमीटर को और एक वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अगर आपको आमीटर आएगा तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में आमीटर को जो है विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अगर आपको कहा जाए समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है? तो आप गैल्वेनोमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़िए। ये दोनों क्वेश्चन बारी बारी से पूछता है। ये क्वेश्चन इस बार आने का चांस है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अभी जस्ट बताएं, वोल्ट मीटर रहेगा तो समांतर क्रम में याद रखिएगा और श्रेणी क्रम में कब याद रखना है? जब आपको आमीटर रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टिक मार देते हैं ताकि आप लोग को याद। ये सारे के सारे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। आप पर यहाँ स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा तो हम आपको जो है ये पीडीएफ को भेज देंगे। ठीक है, ये सारा चीज देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में एकदम श्योर रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विभवांतर के जो मापने वाले यंत्र होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिए जो विभवांतर को मापता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर को जो मापेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर कहेंगे। अगर धारा को मापने के लिए कहा जाएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन विभवांतर मापने के लिए कहेगा तो क्या कहिएगा? वोल्ट मीटर को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक होता है? तो ये आप लोग जानते हैं किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका ऐसे मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का जो होता है ऐसा ही मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अगर केवल किलोवाट आ जाए, ध्यान रखिएगा, अगर किलोवाट सीधे आ जाए तो इस शक्ति का ऐसे मात्रक हो जाएगा, और किलोवाट घंटा जैसा ही लग जाएगा तो आप समझिए विद्युत ऊर्जा। तो ये दोनों क्वेश्चन बारी बारी से पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर के जो कुंडली होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किस लोहे का? तो नरम लोहे का जो है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ए मीटर कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं आमीटर। अगला देखिएगा, 1 HP यानी हॉर्स पावर इसको हिंदी में कहते हैं।
पदार्थ शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। संबंध का मतलब, तो देखिए दोस्तों V बराबर एक फॉर्मूला ओम के नियम से आप लोग पढ़े होंगे। V बराबर फॉर्मूला होता है IR। V बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला IR। V का मतलब होता है विभव, I का मतलब होता है विद्युत धारा और R का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो आपको ये सब जो है से याद रखिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। V का क्या आंसर हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थिर विद्युत आवेश। स्थिर विद्युत आवेश जो होते हैं, जो आवेश स्थिर रहता है तो वह केवल क्या करते हैं, विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर आवेश जो होते हैं विरामावस्था में रहेगा, जो गतिशील विद्युत आवेश रहेगा वो गति अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसका स्थिर विद्युत आवेश रहेगा तो विरामावस्था में रहता है, अगर गतिशील रहेगा तो गति अवस्था में रहेगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो बहुत आसान है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है इसका ऐसा ही मात्रक। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो जूल होता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि जूल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं यूनिट होता है। क्या होता है दोस्तों, यूनिट होता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है। जो सूक्ष्म सेल होता है ना, उसमें एक ऋण होता है और एक धन होता है। तो ऋण जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो ऋण बना होता है जस्ता का। किसका बना होता है दोस्तों, ऋण जस्ता का बनेगा और ये ऋण होगा। ठीक है, ऋण आवेश जस्ता का बनता है और धन आवेश बनेगा वो कार्बन का बना होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी जस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सूक्ष्म सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होते हैं वो किस धातु का बना होता है। धन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो अभी जस्ट बताएं किसका बना होता है दोस्तों, कार्बन का। जस्ता रहेगा तो कथी होगा, ऋण। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बिजली के फ्यूज का जो तार बना होता है, जो बिजली, जो आपको घर में जो बिजली चलता है उसका जो तार बना होता है वो किसका बना होता है, तो आप याद रखिएगा तांबा और टीन का बना होता है। किसका बना होता है, तांबा और टीन दोनों का बना होता है। क्या, बिजली का जो फ्यूज आप लोग देखते हैं वो तांबा और टीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होता है। एक एम ए कितने के बराबर होता है, एक एम जो, एक एम का मतलब होता है माइक्रो एम्पियर आप कह सकते हैं। तो एक एम जो है वह कितने के बराबर होता है, तो आप याद रखिएगा, एम कहा जाए माइक्रो कूलम 10 के पावर -3 के बराबर होता है। अगर आपको म्यू कूलम कहा जाए तो 10 के पावर -6, नैनो कूलम कहा जाए तो 10 के पावर -9, पिको कूलम कहा जाए तो 10 के पावर -12 और फेमटो कहा जाए तो 10 के पावर -12, एक्टो कहा जाए तो 10 के पावर -18। ये सब क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर करता है, तो चालक की लंबाई पर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करेगा, चालक की प्रवृत्ति पर करेगा, यानी उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है और उसकी प्रकृति पर भी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर याद रखिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा कि डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहा जाता है। विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित होगा तो उसे विद्युत चालक कहेंगे, और मुक्त रूप से नहीं प्रभावित होगा तो विद्युत रोधी कहेंगे, और थोड़ा थोड़ा प्रभावित होगा तो अर्ध विद्युत चालक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, मुक्त रूप से प्रभावित होगा तो विद्युत चालक कहेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह जो है से आसानी से नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत रोधी कहते हैं, और आसानी से पार कर जाएगा तो विद्युत चालक कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत जो प्रवाह जो होता है उसका दिशा कहाँ मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है वह धन से ऋण की ओर जाती है, धन टर्मिनल से कहाँ जाती है, ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। क्वेश्चन आप याद रखिए, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है। एकांक समय में तो विद्युत धारा के प्रवाह के जो है से हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं विद्युत धारा के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में आवेश के प्रवाह को, एकांक समय में आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी एक लिमिट टाइम रहेगा, मान लीजिए टाइम, और उसमें कितना आवेश प्रवाहित हुआ तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो इसलिए आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों Q/T, यानी एकांक समय में विद्युत धारा के आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को क्या कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम होता है। ठीक है दोस्तों, 1.6 गुने 10 के पावर क्या होता है, 19 कूलम होता है। तो आप याद रखिएगा इस एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है कितना, 1.10 के पावर जो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसको काट देते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, समांतर में संयोजित 10 प्रतिरोधों को जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों 10 प्रतिरोध है और जो कि कौन क्रम में है, तो समांतर प्रतिरोध में है। तो अगर 10 है तो उसका क्या हो जाएगा, अगर हम कहते हैं 1 बटा समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिसमें प्रत्येक का मान 10 है, तो ओम क्या होगा। देखिए 1/10 को अगर 10 बार आप रखिएगा, 10 मतलब समांतर क्रम मतलब 1/10, इसको 10 बार जोड़ना है तो 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से 10 आप काटिएगा दोस्तों, तो 10 से 10 कट जाएगा, बच कितना जाएगा, 1 ओम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अर्धचालक जो होते हैं उसका जो है से ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो अर्धचालक में ताप बढ़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। चालक रहता बढ़ेगा, अचालक रहेगा तो घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है, 4 गो प्रतिरोध है और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, तो 20 प्राप्त होता है। तो इसको काट दीजिए, इसको काटिए, 4 के पहाड़ा में 20 का मरतबा कट जाएगा तो 5 मरतबे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए अगला क्या कर रहा है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातु में जो धारावाहक होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही ना होता है क्वेश्चन, धातु में जो धारावाहक होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चलिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सारा के सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा VVI है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है या आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, तो आप जो है से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनको दोस्तों को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जो है से दिए हुए स्क्रीन पर जो है से आप मैसेज कर दीजिएगा, ये नंबर है 9241521601 है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, हम ये PDF आपको भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को यहीं पे रोका जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आएंगे, इसी का जो है से अगला सब्जेक्ट लेकर। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। थैंक यू।